गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम अपने नए चैप्टर द समिट विदिन चैप्टर नंबर 5 को लेकर के आए हैं। ये चैप्टर एक तरह का यात्रा वृतांत आप कह सकते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं यात्रा वृतांत, या आप कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी की डायरी के कुछ पल किस प्रकार से जो बिताए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये है मेजर HPS अहलूवालिया, जो कि हमारे फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट, जो कि 1965 में पहली बार जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई है इंडियन टीम द्वारा, उसके एक मेंबर थे। अब वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, उनकी स्टोरी उन्हीं की जुबानी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, कि जब उस समिट यानी उस ऊंचाई को वो पहुँचते हैं तो किस प्रकार से वो उस पर फतेह पाते हैं और किस प्रकार से वो मन की ऊंचाइयों पे फतेह पाते। समिट विदिन का मतलब है हम सभी के मन में भी एक चोटी है, उस चोटी पे फतेह कैसे करते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. अब वो कहते हैं कि जितने भी इमोशंस मेरे अंदर उमड़ रहे थे, उन सब में इमोशंस कैसे थे कि मैं आज दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे सबसे ऊपर खड़ा हूँ। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, दूर दूर तक वाइड एरिया में दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप भी अगर ऊंची बिल्डिंग में चढ़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा दूर तक की चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसे ही ये एवरेस्ट की चोटी पे खड़े हैं और दूर दूर तक जब इनकी नज़रें जा रही हैं तो इनको अपने ऊपर कैसा समझ में आ रहा है, इनको ह्यूमिलिटी महसूस हो रही है। क्यों? द फिजिकल इन मी सीम टू से, जो फिजिकल चेंजेस है वो कह रही है मुझसे ऐसा कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। जैसे फिजिकली कि हमने चढ़ाई के लिए अपनी कमर कस के आए थे, आज हम पूरा कर लिए, थैंक यू गॉड, सब कुछ पूरा हो गया। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. हालांकि खुशी तो थी कि बहुत खुशी कि हम जिस चीज़ को फतेह करने निकले थे, एवरेस्ट की ऊंचाइयों को, हम उसको छू लिए हैं, लेकिन दुख का भी एक छोटा सा तिनका, छोटा सा दुख भी मन में था। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? क्या ये वो कारण था कि मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चीज़, क्योंकि क्लाइंबर्स के लिए जो अल्टीमेट गोल होता है, अगर सोचिए कि अगर आपसे कोई कह दे कि इस दुनिया में पढ़ाई का सबसे हाईएस्ट जो क्लास होगा वो क्लास 9th होगा, तो जब आप क्लास 9th फिनिश हो जाएगा आपका, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि क्या अब इसके आगे कुछ नहीं, मैं तो सबसे ऊंची जगह पे हूँ, अब 9th के आगे कुछ है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो वहाँ से आपका एक स्टैग्नेट, एक स्टॉपेज शुरू हो जाएगा। यहाँ इसी चीज़ को सोच करके HPS अहलूवालिया जो हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है, इस पर तो हमने चढ़ लिया, अब इसके बाद और आगे करने के लिए कुछ नहीं, अब यहाँ से जो कुछ भी है सब इसके नीचे है, मैक्सिमम तक मैं पहुँच गया, अब इसके आगे अब मैं क्या करूँ, मेरा आगे बढ़ने का चीज़ रुक रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा सैड है, क्योंकि अब अल्टीमेट हो चुका है क्लाइंबिंग का, और अब यहाँ से जितने चीज़ें हैं वो इसके नीचे ही रहेंगी, क्योंकि एवरेस्ट के नीचे ही सारी पहाड़ियाँ हैं। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपके अंदर खुशी और धन्यवाद का एक जो उन्माद है वो खुद ब खुद निकलता है। It is a joy which lasts a lifetime. ये ऐसी खुशी है जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। The experience changes you completely, और ये एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। The man who has been to the mountains is never the same again. जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं और किसी चोटी को फतेह करते हैं, वो वैसे वापस नहीं आते, उनके अंदर अजीब से बदलाव होने लगते हैं। As I look back at the time after climbing Everest, I could not help remarking about the other summit.
और जब मैं वहाँ से लौट करके आया तो समिट से आने के बाद, मतलब उस एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद जब मैं आया तो मैं दूसरी चोटियों के बारे में रिमार्क करने में मैं अजीब सा मुझे महसूस होता था। द समिट ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग के अंदर जो ऊंचाइयाँ हैं, जो दिमाग की चोटियाँ हैं, नो लेस फॉर्मिएबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम, क्योंकि मेरे मन के अंदर भी एक चोटी थी जिस पे फतेह करना, जिसके ऊपर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। जो प्रैक्टिकली पहाड़ है इस पे तो आप मुश्किल से चढ़ सकते हैं, पर मन के अंदर एक जो ऊंचाई बनती है, जो मन के अंदर एक भावना होती है, उसके ऊपर काबू कर पाना मुश्किल होता है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जब मैं वहाँ से लौट कर के आ रहा था तो जैसे जैसे मैं नीचे की ओर उतर रहा था तो खुशी के मारे मेरा शारीरिक थकान जो है वो तो कम होता गया, लेकिन एक दिमाग में मेरे सवाल बार बार उठता रहा, Why I had climbed Everest, मैं एवरेस्ट पे चढ़ा क्यों? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? समिट के ऊपर, उस चोटी के ऊपर चढ़ने का जो एक्ट है ये मेरे मन की इमेजिनेशन पे इतना हावी क्यों होता जा रहा है? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ चढ़ने का फैसला हमने कल ही लिया था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर एंड मोर रिमोट, और जैसे जैसे समय बीतता गया वो और दूर दिखाई देने लगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, उसके बाद क्या रह जाएगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली फार अवे, क्या इसके बाद मेरे मन से जो मेमोरीज हैं वो भी धीरे धीरे चली जाएंगी? एक्सक्यूज मी। तो क्या जो मेमोरीज मेरे मन में हैं, जो खुशियां हैं, वो भी धीरे धीरे मेरे मन से चली जाएंगी? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. और ये सब चीज़ें मेरे मन में जब उठती तो मैं अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगा कि आखिर लोग पहाड़ों पे क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का जवाब देना आसान तो नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर। जो सबसे आसान सा जवाब है जो अक्सर लोग दिया करते हैं, दूसरे लोग, क्योंकि ऐसा ही है, लोग चढ़ते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हम चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये लोगों के सामने बड़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, लोगों को अपनी बाधाओं को पार करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो ये बाधाएं हैं किसी माउंटेन को चढ़ने के लिए फिजिकल होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा। ये कहते हैं कि समिट पे चढ़ाई करने के का मतलब है आपके अंदर इंड्योरेंस है, सहन शक्ति है, परसिस्टेंस है और विल पावर है। इन तीन के बिना आप चढ़ाई नहीं कर सकते। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. और इन चीज़ों को जो दिखाना, जो फिजिकल क्वालिटीज़ कौन कौन से, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, इसको दिखाना बहुत ही एक्साइटिंग होता है और मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। I have a more personal answer to this question. लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास इस क्वेश्चन का एक और आंसर जो कि मेरे पर्सनल है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, बचपन से ही मैं पहाड़ों के प्रति आकर्षित होता था। आई हैव बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन प्लेन्स, जब कभी भी मैं पहाड़ों से दूर होता, प्लेन्स में होता, तो मैं खोया खोया सा रहता, दयनीय स्थिति मेरी हो जाती और मैं हमेशा माउंटेन्स के बारे में सोचता। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन जो है इस प्रकृति के सबसे अच्छी रचनाओं में से है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड।
और मेरे लिए जो ये बड़ा चैलेंज की तरह होता है, ब्यूटीफुल होता है, और बहुत से लोगों की तरह मेरा भी मानना है कि ये जो पर्वत होते हैं, ये जो पहाड़ होते हैं, ये भगवान के साथ, ऊपर वाले के साथ एक क्लोज रिलेशन बनाने में हमारी मदद करते हैं। शायद इसलिए मैं पहाड़ों पे चढ़ना पसंद करता हूँ। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाई एवरेस्ट? चलो इन सबको मान भी लिया, मुझे चढ़ना अच्छा लगता है, भगवान के नज़दीक अपने आप को मानते हैं, नेचर की कलाकृति है, लेकिन सवाल तो अब भी वही है, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। क्या इसलिए कि ये दुनिया के सबसे ऊंचा है, सबसे भव्य है, और इसने बहुत सारे प्रीवियस पहले के अटेम्प्ट्स को इसने नाकार दिया, बहुत से लोग असफल रहे हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, एक व्यक्ति के शरीर में मौजूद आखिरी कण जो होता है, उस एनर्जी के आखिरी कण तो कोई निचोड़ लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये एक खतरनाक स्ट्रगल है विद रॉक्स एंड आइस, पत्थरों से और बर्फ से, कि इस ठंडी में पत्थरों के बीच होते हुए ऊपर बढ़ना, ये एक स्ट्रगल है। वंस टेकन अप, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। और एक बार आपने चढ़ना शुरू किया तो आप आधे रास्ते में इसको नहीं छोड़ सकते, चाहे किसी की ज़िंदगी भी दांव पे क्यों ना लगी हो। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, क्योंकि पीछे लौटना भी आपको उतना ही दुखदाई है जितना आगे बढ़ना। तो पीछे लौटकर हार क्यों मानना, जब उतने ही दुखदाई रास्ते को ट्रैवल करना है तो आगे बढ़ेंगे। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ब, देयर इज द एक्सलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वोन। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर वो एक खुशी की भावना आती है कि हमने समिट पे फतेह पा लिया है, हमने कुछ अलग किया है। तो जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ विशेष करने की अनुभूति होती है। द सेंस, ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध को आप जीत गए, यानी जीवन मरने को आपने लगाया, पूरी ताकत लगाई और आखिरकार आप विजयी हुए। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस एंड ऑफ हैप्पीनेस, वहाँ पे आपको विक्ट्री, जीत का और खुशी का अनुभव होता है। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन अ डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। और मैं जब इन पहाड़ की चोटियों को देखता हूँ दूर से तो ऐसा लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में ही पहुँच गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मुझे अपने अंदर एक अलग सा चेंज महसूस होता है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल यानी दैविक कहा जा सकता है। एक ऐसा चेंज जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसको हम कह सकते हैं ये कुछ भगवान से रिलेटेड है, कुछ दैविक है, ऐसा कुछ है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. और ये मेरे लिए सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, अलोफनेस है, माइटीनेस है, रचनेस है, जो डिफ़िकल्टीज रास्ते में आ रही है उनको पार करते हुए आगे की ओर बढ़ना, और यही मेरे साथ एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको रोक पाना मुश्किल था। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। लेकिन सवाल अब भी वही है कि मैंने पूरी तरह से उस बात को तो बताया ही नहीं कि मैं एवरेस्ट पे ही क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपसे कोई पूछता हो कि आप सांस क्यों लेते हैं। जवाब यही है, हम जिंदा रहने के लिए, इसके बिना हम मर जाएंगे। शायद HPS आहलूवालिया के लिए भी यही जवाब था कि अगर मैं एवरेस्ट पे ना चढ़ता तो मेरा मन हमेशा वहीं लगा रहता और लगता है कि मैं जी ही नहीं रहा हूँ। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, आप अपने पड़ोसियों की क्यों मदद करते हैं। वाई डू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इन सब चीज़ों का
कोई एक सटीक आंसर नहीं है, हर किसी के लिए अलग अलग आंसर हो सकता है। आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं? शायद आप में से कुछ का कहना हो अच्छे व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं, कुछ लोगों का कहना हो सकता है दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है, कुछ का कहना हो सकता है कि पड़ोसियों की मदद करेंगे तो अगले दिन हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, हम अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो जिस प्रकार से इन सवालों का कोई सटीक आंसर नहीं है, ऐसे ही इसका भी कोई सटीक आंसर नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और आखिर में यही कह सकते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ाई करना सिर्फ फिजिकल क्लाइंब नहीं है, सिर्फ फिजिकली उस पर चढ़ लेना नहीं है। द मैन who has been to mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। एक व्यक्ति जो माउंटेन की ऊंचाई पे चढ़ता है वो कॉन्शियस हो जाता है, वो जागृत हो जाता है एक स्पेशल मैनर में। वहाँ उसको अपने आप की वो छोटी सी दुनिया खुद ब खुद लगने लगता है कि मैं इस यूनिवर्स का बहुत छोटा सा पार्ट हूँ। द फिजिकल conquest of a mountain is only one part of achievement। फिजिकली माउंटेन के ऊपर चढ़ लेना उस अचीवमेंट का सिर्फ एक पार्ट है। देयर इज मोर टू इट दैन दैट। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। वहाँ जाने के बाद आपको पूर्ण होने का अनुभव मिलता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। वहाँ जाने के बाद एक संतुष्टि सी महसूस होती है कि मैं अपने सराउंडिंग से ऊंचा उठकर यहाँ पहुँचा हूँ, अपनी दुनिया से अलग होकर यहाँ पहुँचा हूँ। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये एक इटर्नल लव फॉर एडवेंचर एक आदमी के लिए। इटर्नल मीन्स क्या होता है? जो कभी भी समाप्त ना हो। एक ऐसा प्यार जिसको, जो ऐसे व्यक्ति के लिए जिनका एडवेंचर्स के प्रति असीम प्रेम हो, उनके लिए ये है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल। एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ये इमोशनल भी है, ये स्पिरिचुअल भी है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। आप एक टिपिकल क्लाइंब के बारे में सोचिए जो आपने पिछली बार तय किया है। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। आप दूसरे पर्वतारोही के साथ अपनी रस्सियाँ शेयर कर सकते हैं। यू फर्मैन, आप वहाँ पे दृढ़ हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइज। वो आपके लिए वहाँ पे यू फर्मैन, आप अपने आप को मजबूत बनाते हो। वहाँ पे वो आपके लिए जो बर्फ़ है उस बर्फ़ में खोद कर आपके पैर रखने के लिए जगह बनाता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर अप। उसके बाद वो वहाँ पे अपना रोप फिक्स करता है और आप आगे की ओर बढ़ते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम। क्लाइंब जो है ऊपर आपका धीरे धीरे बढ़ता है। यू स्टे इन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। हर एक कदम के साथ आपकी एक एक नस रो उठती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर्स हैं उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाए हैं कि किस प्रकार से दूसरों ने उनकी मदद की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने इस बात को भी बताया कि उस वक्त उनको उस मदद की कितनी आवश्यकता थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप। नहीं तो वो शायद बीच में ही छोड़ दिए होते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को भी कभी कभी कोसने लगते कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों। यू वॉन्डर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। आप कभी कभी ये भी सोच लेते हैं आखिरकार मैं ये चढ़ाई के लिए तैयार ही क्यों हो गया, बड़ी मुसीबत आ गई है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसे भी क्षण आएंगे जब आपको लगेगा मैं वापस लौट जाऊँ। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन। लेकिन ये सिर्फ एक महसूस होगा कि मैं नीचे जाके आराम मिलेगा इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। लेकिन जैसे ही आप उस दिमागी उलझन से बाहर निकलते हैं, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। लेकिन जैसे ही आप उस भावना से बाहर निकलेंगे, आपके दिमाग में ही कुछ ऐसा चलेगा कि आप छोड़ नहीं पाएंगे। द स्ट्रगल एंड यू
गो ऑन, आपका परिश्रम और आप आगे की ओर बढ़ चलेंगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका जो साथी होगा वो आपका हौसला अफजाई करेगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी, बस 50 कदम और रह गए, 100 कदम और रह गए। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, वो कहेगा बस 100 कदम और चलना है, 50 कदम और चलना है, और आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि क्या इसका कोई अंत नहीं है, कितना और चलना पड़ेगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने दोस्त को, आपका दोस्त आपको, एक दूसरे को देखेंगे। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सहारा लेंगे, एक दूसरे से मोराल लेंगे। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और धीरे धीरे यूँ ही करते हुए आप अपने आप को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस प्रकार से चोटी पर पहुंच गए। यानी आप हिम्मत ना हारो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, आपका काम होता रहेगा। तो यहाँ पे आज हम पॉज लेते हैं, इसके आगे का पोर्शन आप पढ़ के रखिएगा, अगली मुलाकात में उसको फिनिश करेंगे। टिल देन कीप रीडिंग, बी सेफ, स्टे एट होम एंड हैव अ नाइस डे।